हेलो गाइस, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून की तरफ से मैं रुचिका पंत आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि किस तरह लेडीज़ अपने लिए डिफेंस में एक सक्सेसफुल करियर चुन सकती हैं। बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के वेरियस एंट्री स्कीम्स में। तो पहले आज हम जानेंगे कौन कौन सी एंट्री स्कीम्स हमारे पास हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल द एज लिमिट एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडियन आर्मी एंट्री स्कीम्स के बारे में। पहली एंट्री हमारे पास जो आती है साल में वो है हमारे पास कंबाइंड डिफेंस सर्विस एंट्री या फिर सीडीएस एंट्री। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार एक रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है जिसके थ्रू हम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हाउएवर गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ओटीए का ऑप्शन इसके थ्रू खुला होता है। एज लिमिट हमारे पास होती है 19 to 25 इयर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास है कि हमें एक ग्रेजुएट होना है, नो मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हैं या फिर आपका परसेंटेज कितना है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। अगली एंट्री की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगर आपके ग्रेजुएशन में आपके पास या आप एनसीसी के कैडेट थे, You must have served for a minimum of 2 years in the senior wing of the NCC, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर है। एज लिमिट हमारे पास रहेगी इस एंट्री के लिए 19 to 25 इयर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए कि मेरा 50% एग्रीगेट होना चाहिए मेरे ग्रेजुएशन में। एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें यह है गर्ल्स कि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये एक डायरेक्ट एंट्री है तो कोई रिटन एग्जाम इसके लिए नहीं होता है। आपका सिलेक्शन एक मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा और आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। अगला है आपका जैग एंट्री या जज ऑडिटर जनरल एंट्री। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट एंट्री, लेकिन इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लॉ परसू किया था अपने ग्रेजुएशन में। एज लिमिट आपके पास है 21 to 27 इयर्स एंड यू मस्ट बी सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 55% इन योर ग्रेजुएशन। लास्ट एंट्री की आज जो हम बात करेंगे आर्मी के लिए वो है हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। अगेन यहाँ पर एज लिमिट हमारे पास 20 to 27 इयर्स ही है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है। गर्ल्स एज द नेम सजेस्ट टेक्निकल एंट्री, आपको यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बाय विच आई मीन आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगेन आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। So next let us talk about the Indian Navy entry schemes. The first entry that we'll talk about is the NCC special entry. Again this is a direct entry. एज लिमिट यहाँ पर है आपकी 19 to 24 इयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ, एनसीसी नेवल विंग में आपको एक सी सर्टिफिकेट होल्ड करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीसी नेवल विंग में ही। अनलाइक दी एनसीसी स्पेशल एंट्री जो कि हमारी आर्मी के लिए आती है, उसमें आप किसी भी विंग से हो सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप सिर्फ नेवल विंग से ही हों। आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपके बीई या बीटेक में। अगेन याद रखिएगा, टेक्निकल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है नेवी की एंट्री के लिए। नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास आता है हमारा आईनेट, द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी की ये दी गई ब्रांचेस में एलिजिबल होते हैं। चलिए जान लेते हैं इन ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का अपना एक फिक्स एज क्राइटेरिया है और एक डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारे नेवल आर्किटेक्चर की। इसमें आपको 19 to 25 इयर्स एज आपकी होनी चाहिए और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ये पर्टिकुलर है, बीई या बीटेक डिग्री आपका होना चाहिए आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर नेवल आर्किटेक्चर में। अगली मैं बात करूँ ब्रांच की, then that is your education branch. Age limit should be 21 to 25 years and you must hold a master's degree with a minimum aggregate of 60% marks in the following streams. ये स्ट्रीम्स बहुत ध्यान से देखिएगा गर्ल्स, सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में जिन लोगों ने अपना मास्टर्स डिग्री परसू किया है वो इस ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं। या तो आप ये पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में मास्टर्स डिग्री होल्ड कर सकते हैं और
आप एक बीई या बीटेक डिग्री होल्ड कर सकते हैं इन गिवन पर्टिकुलर ब्रांच में विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। नेक्स्ट ब्रांच की जो हम बात करेंगे वो है हमारी लॉ ब्रांच। एज क्राइटेरिया इसमें हमारे पास है 22 टू 27 ईयर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए दैट इज आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच हम बात करेंगे इट इज द ऑब्जर्वर ब्रांच, ठीक है। 19 टू 24 ईयर्स, अगेन आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो थ्रू आउट आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लास 10th एंड 12th में आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, विच मीन्स कि आपका थ्रू आउट 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि आपके पास इंग्लिश में क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच की हम बात करेंगे इट इज़ द एटीसी ब्रांच। 21 टू 25 ईयर्स आपके पास एज क्राइटेरिया है और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली आपका ऑब्जर्वर ब्रांच के जैसा है, बिल्कुल दोनों की सेम है, आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में अगर बात करूं दिस इज द लॉजिस्टिक्स ब्रांच। एज क्राइटेरिया इज 19.5 टू 25 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है, या तो आपके पास बीई या बीटेक डिग्री होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास, एमबीए डिग्री विद फर्स्ट क्लास, या फिर बीएससी बीकॉम या बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास एंड पीजी डिप्लोमा इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, लास्ट हम आज यहाँ बात कर लेते हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स एंट्री स्कीम्स के बारे में। सबसे पहली इसमें हमारे पास आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगेन एनसीसी एंट्री है तो ये डायरेक्ट एंट्री है, यहाँ पर आपकी एज लिमिट है 20 टू 24 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके ये बहुत मैंडेटरी है, ध्यान से देखिएगा गर्ल्स। 10+2 में आपके मैथ्स और फिजिक्स दोनों में ही 50% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और आपके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली मैं बात करूंगी दी एयरकैट एंट्री। ये बहुत फेमस एंट्री है गर्ल्स, आप सबको पता है। इसके थ्रू आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। रिटन एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में आप अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। पहला है हमारे पास फ्लाइंग, दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी द फ्लाइंग ब्रांच। 20 टू 24 ईयर्स गर्ल्स जो भी आप में से पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप ध्यान से देखिएगा, मिनिमम 60% एग्रीगेट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 60% मार्क्स आपके मैथ्स और फिजिक्स दोनों में होने चाहिए एट 10+2 लेवल। दूसरी हमारे पास है द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। 20 टू 26 ईयर्स यहाँ पर आपके पास एज लिमिट रहेगी। बीटेक होना चाहिए आपका किसी इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, दोनों में से किसी एक में भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है, बट मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपको 60% ही रखने हैं, इससे नीचे नहीं आप अप्लाई कर सकते। 50% मार्क्स आपका दोनों मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 लेवल पे होना चाहिए। ये दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे गर्ल्स, जिनमें से एटलीस्ट 8 आपको पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, वो आपको वहां पर मार्क करने पड़ेंगे और फिर आप इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की। 20 टू 26 ईयर्स आपका यहाँ पर एज लिमिट रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ही होना जरूरी नहीं है, विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। लास्ट ब्रांच हमारे पास यहाँ पर नॉन टेक्निकल में जो आ जाती है, लास्ट नहीं कहूँगी, सेकेंड लास्ट कहूँगी, यह है हमारी अकाउंट्स। एज लिमिट आपके पास यही रहेगी गर्ल्स, 20 टू 26। आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। नॉन टेक्निकल ब्रांच में हम लास्ट बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन, या फिर जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, इंटीग्रेटेड यानी बी पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट साथ में आपने बिना किसी गैप लिए कंटिन्यू अगर किया है, इंटीग्रेटेड डिग्रीज डिफरेंट होती है, उस केस में आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में।
अगली एंट्री के बारे में जान लेते हैं। दिस इज द मीटरोलॉजी ब्रांच एंट्री। ध्यान दीजिएगा, AFCAT के साथ इसकी ओपनिंग नहीं निकलती है, ये एंट्री अलग से आती है। अगेन ये एक डायरेक्ट एंट्री है। एज लिमिट हमारे पास यहाँ पर होगी 20 to 26 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी साइंस स्ट्रीम में, या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशनोग्राफी, मीटरोलॉजी, एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट। इन सारे मेंशन्ड फील्ड्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। एक एंट्री एक मार्क किया है, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स और मैथ्स में आपके ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। So guys, if you like this video, do not forget to like, share and comment. But before that, do subscribe our YouTube channel and please press the bell icon given below for further updates. Thank you.